रोज़नामा जंग में मेरा जो रेगुलर कॉलम फैज़ आम है उसका आज का उन्वान है मियाँ शरीफ बनाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मकाफ़ात नगर, शरीफ मोहल्ला, सातवां आसमान, मेरे प्यारे अमलीयत पसंद बेटे शहबाज, अस्सलामु अलैकुम। अरसा दराज से तुमसे रब्ता नहीं हुआ। जब से तुम 8 फरवरी के बाद से दोबारा वज़ीर आज़म बने हो, मैं मुसलसल हर लम्हे तुम्हारी कारकर्दगी और कामयाबी पर परेशान रहता हूँ। हालात ख़राब हों तो दिल बहुत कुढ़ता है, और जब हवाएं अच्छी खबरें लाती हैं तो दिल खुश हो जाता है। सबसे पहले मुबारक कि ये महीना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गया है। तुम्हारी हुकूमत का निज़ाम चल पड़ा है। IMF का कर्ज़ा मिल जाना बहुत बड़ा मुस्बत पहलू है। अक़वाम मुत्तहिदा में तुम्हारी जानदार तकरीर ने मुखालफों के मुंह बंद कर दिए हैं। इस तकरीर के फ़ौरन बाद जनरल ज़ियाउल हक और KM आरफ हमारे मोहल्ले मुबारकबाद देने आप पहुँचे। मैंने कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई, मगर फिर भी वो देर तक बैठकर शरीफ ख़ानदान के कसीदे पढ़ते रहे। उन्हीं की ज़ुबानी इस बात की तस्दीक भी हुई कि फ़ौज के साथ तुम्हारा राब्ता और तल्लुक़ मज़बूत जा रहा है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम का दौरा पाकिस्तान भी कमाल की बात है। सऊदी अरब में तुम्हारी अनवर इब्राहीम के साथ मुलाकात में ये बर्फ़ पिघली थी। अनवर इब्राहीम का पाकिस्तान से पुराना तल्लुक़ है। वो मौलाना मौदूदी और अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत इल्म रखते हैं। उसे शालामार बाग की खूबसूरती और कराची की किताबों की दुकानें सब अभी तक याद है। उसकी बेटी की शादी भी एक पख्तून याद मलाइशी नौजवान से हुई है, जो हर साल पेशावर आता रहता है। अनवर इब्राहीम इस्लामी जमीयत और जमात इस्लामी से भी पुराना तल्लुक़ रखते हैं। लियाकत बलोच उनकी मेज़बानी करते रहे हैं। अमीरुल अज़ीम उनके पास मलेशिया जाते रहे हैं। इसी सियासी तल्लुक़ की खातिर उन्होंने जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात रखी, मगर उन्हें होटल में रोक दिया गया और न ऊपर जाने की इजाज़त उन्हें ना मिली। मजबूरन ख़ुद अनवर इब्राहीम ने लॉबी में आकर अपने पुराने तल्लुक़दारों से मुलाकात की। ये तरीका बिल्कुल नामुनासिब था। इंक्वायरी कराओ किसने ये काम किया। अनवर इब्राहीम ने चावल और हलाल गोश्त मलेशिया मंगवाने का जुर्रतमंदाना ऐलान किया है। इससे पाकिस्तान की मुआशी मदद होगी। ये महीना तुम्हारे लिए यूं भी अच्छा है कि सऊदी शहज़ादा सऊदी सरमायाकारों के साथ पाकिस्तान आ रहा है। फिर शंघाई तंजीम की वजह से कई सालों के वक्फे के बाद 7-8 सरबराह मुमलिकत इकट्ठे इस्लामाबाद आ रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आना भी बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ 63A के फ़ैसले ने सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर ओस डाल दी है। गोया सियासत, ख़ारजा पॉलिसी और फ़ौज के ताउन के हवाले से तुम्हारा किला मजबूत हुआ है। मुझे ये भी खुशी है कि चीनी सदर शी से भी तुम्हारा काफ़ी मजबूत रिश्ता बन गया है। अगरचे वो बड़े ज़ीरक और मोहतात हैं, लेकिन तुमने उन्हें जब इस बात की दाद दी कि हेनरी किसिंजर को रिटायर होने के बाद मुअस्सर ना होने के बावजूद भी आपने इज़्ज़त दी, क्योंकि वो चीन अमेरिका तल्लुकात बनाने में हेनरी किसिंजर का रोल था। फिर जब तुमने सदर शी को बताया कि तुम्हारे वालिद मियाँ शरीफ ने हमेशा ये नसीहत की थी कि अमली ज़िंदगी से रिटायर होने वाले मोहसिनों को हमेशा याद रखना चाहिए, सदर शी तुम्हारी इस बात पर चौंके और कहा, मैं एक देहाती हूँ, मेरे वालिद ने मुझे यही सबक दिया था। और फिर तुम्हें अपने गांव की सैर करवाई, और अब तुम्हारे लिए उनकी ज़ाती गर्मजोशी नज़र आती है। तुमने अच्छी मिसाल दी। मैंने तो ब्रिगेडियर क़य्यूम और जनरल जिलानी का ये एहसान कभी नहीं भुलाया कि उन्होंने नवाज़ शरीफ को वज़ीर आला बनाने में अहम किरदार अदा किया था। मगर अब मुझे अपने ख़ानदान के हवाले से कुछ अजीब व गरीब ख़बरें मिल रही हैं। लगता है कि सारी रवायात भुला दी गई हैं। वो मुहसिन जिसने तहरीक अदम एतमाद में सबसे मुतहर्रिक किरदार अदा किया था, नवाज़ शरीफ और फ़ौज के मुज़ाकरात करवाए, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से नवाज़ शरीफ के साथ 7 मुलाकातें की, फिर PTI का फ्रंट फुट पर मुकाबला किया। इतना बड़ा मोहसिन और उसकी वज़ीर आला पंजाब और नवाज़ शरीफ से एक भी बाकायदा मुलाकात तक नहीं हुई। खुदा का गज़ब, ये हम किस रवायत पर चल पड़े हैं। मुझे ये भी सुनने में आया है कि गो चचा वज़ीर आज़म और भतीजी वज़ीर आला में
ذاتی محبت اور गर्मजोशी बहुत है, लेकिन वफाकी और पंजाब हुकूमत में कोई मौसर राब्ता नहीं है। इस्लामाबाद वाले दारुल खिलाफे की हदूद तक महदूद है और पंजाब वाले मरकज़ को गैर इलाका समझ रहे हैं। वज़ीर आज़म के नीचे का स्टाफ एक दिन ये बहस कर रहा था कि वज़ीर आज़म ने वकला के 100-150 के वफ़द से मिलना है तो लाहौर में कौन सी जगह मुनासिब है। मुस्लिम लीग के दफ्तर मुलाकात का रंग सियासी हो जाना था, लेकिन स्टाफ की इतनी भी जुर्रत नहीं कि वज़ीर आला पंजाब की अमलदारी में मौजूद किसी सरकारी इमारत को इस्तेमाल कर सके। अरकान कौमी असम्बली का ना ऊपर कोई पुरसाने हाल है, ना नीचे ही उन्हें कोई रसाई हासिल है। कहा जा रहा है कि सब कुछ मेरिट पर होगा। मेरिट का उर्फ़ आम में मतलब ये होता है कि और किसी की मर्ज़ी नहीं चलेगी, बस वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मर्ज़ी ही चलेगी। वो स्याह करें या सफ़ेद, उसे ही सियासी ज़ुबान में मेरिट कहा जाता है। मुझे हमज़ा के दोस्तों ने बताया कि पंजाब में उसकी कोई सुनवाई नहीं। उसने साल हर साल मुस्लिम लीग की तंजीम को चलाया है। उसे नो लिफ्ट कहकर घर बैठाना सियासी लिहाज से सरासर गलत है। मुशावरत जो हमारे ख़ानदान का खासा हुआ करता था, उसका नौजवान नस्ल में मुकम्मल फुकदान नज़र आता है। प्यारे बेटे, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद तुमने बड़े भाई नवाज़ को वालिद जैसा मकाम दिया हुआ है। नवाज़ यकीनन इसका मुस्तहिक और अहल भी है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसने उस सदमात और हादसात के रोग दिल को लगा ली। एक तरफ वो पार्टी का सरबराह भी है और गैर मुतहर्रिक और मुसलसल खामोश भी। ये दो अमली नूनी सियासत को तबाह कर रही है। शहबाज बेटे, तुम तो वैसे भी सियासत करते ही नहीं, ना सियासत पर बोलते हो, ना सियासी जलसों से खिताब करते हो, ना पंजाब में कहीं दौरे पर जाते हो। सियासत नहीं करते, बस नौकरी कर रहे हो। मैंने तुम भाइयों को हमेशा समझाया है कि महंगाई हुकूमतों के लिए ज़हर कातिल होती है। तुम्हारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली है। जब तक तुम दिन रात लगाकर ये मसला हल नहीं करते, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। शहबाज बेटे सुनो, नवाज़ हर सियासी मामले पर मेरे साथ डिस्कस करता था और मेरा मशवरा लेता था। सुना है तुम्हारे सारे मशवरा दान टेक्नोक्रेट्स हैं। तुम्हें ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर और राना सनाउल्लाह जैसे दूसरे सीनियर सियासी साथियों से ज़्यादा मशवरे करने चाहिए। चचा और भतीजी को नवाज़ के साथ बैठकर वफाक और पंजाब की एक जैसी पॉलिसियों पर बात करनी चाहिए। ये भी तय होना चाहिए कि नूनी सियासत को आगे चलकर मरियम ने लीड करना है या तुमने। ये भी सोचें कि जुनैद, सफदर, ज़करिया और ज़ैद में से किसी को मौका देना है या नहीं। क्या हमज़ा पस मंज़र में ही रहेगा या उसका मुस्तकबिल में कोई किरदार सोचा गया है। ये भी तय होना चाहिए कि क्या नवाज़ शरीफ ने इसी तरह लंबी चुप और मेल मुलाकात से मुकम्मल गुरेज़ के साथ ही सियासत करनी है। अगर वो सदमे, नाराज़ी और मायूसी से बाहर नहीं आते तो फिर उन्हें सियासत से अलग हो जाना चाहिए। आखिरी बात यह है कि इमरान को अदालती, फ़ौजी और अवामी शोबों में मादी शिकस्त तो हो गई है, मगर वो आज भी अखलाकी और सियासी तौर पर विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है। ये सच है कि पै दर पे शिकस्तें पीटीआई का हौसला तोड़ देंगी, मगर सियासत में सरगर्म इन करोड़ों लोगों को मुकम्मल मायूसी रियासत के लिए भी भारी साबित होगी। मेरा मशवरा है कि मसालियत के रास्ते खुले रखो, उन्हें मायूसी के अंधेरों में ना जाने दो। तुम्हारा अब्बा जी।